गहरी रात थी। आसमान में बादल छाए हुए थे और चांद की रोशनी भी धुंधली लग रही थी। दूर दूर तक सन्नाटा पसरा हुआ था। यह गांव, जिसे चौधरनपुर के नाम से जाना जाता था, दिन में तो बिल्कुल आम गांवों जैसा ही लगता था, पर रात होते ही एक अनकही दहशत इस गांव पर छा जाती थी। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि बरसों पहले यहाँ एक भयावह घटना घटी थी, जिसके बाद से ही यह गांव श्रापित हो गया था। हर साल पूर्णिमा की रात को गांव में कोई न कोई व्यक्ति रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता था। रघु, गांव का एक नौजवान, इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। उसका मानना था कि ये सब कोरी बकवास है और सिर्फ अंधविश्वास के कारण लोग डरते हैं। इस बार उसने ठान लिया था कि वह पूर्णिमा की रात बाहर रहेगा और यह देखेगा कि आखिर गांव में क्या होता है। रात होते ही जब पूरा गांव अपने घरों में छिप गया, तब रघु एक मशाल लेकर गांव के पुराने कुएं की तरफ बढ़ा। यह वही कुआं था जहां से कभी कभी किसी के रोने की आवाज आती थी। कभी उसे अपने पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। उसने धीमे धीमे पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। पर जैसे ही उसने आगे देखने के लिए मशाल उठाई, उसके सामने एक परछाई खड़ी थी। यह कोई आम इंसान की परछाई नहीं थी, यह बड़ी थी, असामान्य रूप से लंबी, और उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। उस परछाई से एक ठंडी, डरावनी आवाज आई, मैं इस गांव का अभिशाप हूँ। जो भी इसे तोड़ने की कोशिश करता है, वह मुझसे बच नहीं सकता। वर्षों पहले गांव में एक औरत रहती थी, सावित्री। वह बहुत गरीब थी, लेकिन गांव के जमींदार ने उस पर अत्याचार किए और एक रात उसे इसी कुएं में धकेल दिया। मरने से पहले उसने इस गांव को श्राप दिया। अगली सुबह गांव के लोग बाहर निकले तो उन्होंने कुएं के पास रघु की चप्पलें देखी, लेकिन वह खुद कहीं नहीं था।